कालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, उगरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ वगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, दया से कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आयोजित की गई। आप और हम सब इस पवित्र कथा को आज आषाढ़ी एकादशी, देवसोनी एकादशी के पवित्र अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। बड़े किस्मत वाले हैं आप सभी जो इस पवित्र कथा को बाबा कुबेर भंडारी की भूमि से श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती दयावंती जी, श्री कृष्ण लाल जी गुप्ता जी अम्बाला सिटी से, स्वर्गीय मत्रीबाई, स्वर्गीय श्यामलाल गोपावत जी की स्मृति में नानालाल, दुर्गा शंकर, रमेश चंद्र, सोनू, नरेश जी द्वारा खरसान उदयपुर से, श्रीमती उर्मिला गनेरी वाला परिवार चेन्नई से, स्वर्गीय पति शिवचरण पांडे जी की स्मृति में श्रीमती आशाबाई पांडे जी द्वारा करमेता जबलपुर से, स्वर्गीय शिवाजी विट्ठल जी, स्वर्गीय संदीप शिवाजी जादव जी की स्मृति में श्रीमती मंगल शिवाजी जादव आर्यन भगवान कदम जी द्वारा गोवा से, श्रीमती प्रतिभा जी जायसवाल, ओम प्रकाश जी जायसवाल देवास से, स्वर्गीय कृष्णा देवी मांडू सिंह राठौर जी की स्मृति में पूनम जी राजकुमार जी राठौर जी द्वारा दिल्ली से, स्वर्गीय विमला उनकी उदारता, शिव गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है। दुनिया में एक ऐसा गुरु शिव जो जन्म पर भी गर्भ में पड़े हुए बच्चे को भी गुरु मंत्र देता है और मरने पर भी तारक मंत्र देकर यहाँ से विदा कर देता है। काशी में माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा कि जिसके भी काशी में प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर आपको विदा करना है। जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर जन्म लेकर शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेना एक अलग विषय है। और वो विषय भी केवल भगवान शंकर को याद कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शिव नाम का स्मरण कर लिया, उतने में ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपना फल प्रदान कर दिया। केवल याद कर, अब उसमें आपको बहुत सारा कोई
दिखावा नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई आडंबर शिव को प्रिय नहीं। कितना सुंदर कहा है कि यदि शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे भुजाओं पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे हृदय पर लग जाती है, और ये शरीर उस भस्म को लगा लगाए अगर कहीं जाता है और भस्म का कण भी अगर कहीं पर गिर जाता है और उस स्थान पर कभी शिव का कोई भक्त नहीं रहता, तो भी उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का कल्याण करने के लिए देवाधिदेव महादेव को आना ही पड़ता है। शिव आता है और अपने जीवों का कल्याण करने के लिए पहुंचता है। कल हम जब शाम को भोजनशाला में आए थे तो किसी ने एक प्रश्न करा था कि मुक्ति हमसे कितनी दूर है। मुक्ति हमसे कितनी दूर है, एक प्रश्न कल भोजनशाला में किसी ने करा। उस समय पर हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि प्रश्न अच्छा था। जो प्रश्न भोजनशाला में एक बहन में एक जीजी ने करा, वही प्रश्न एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए, और वही प्रश्न एक बेटे को बाप से और बाप को उस परमात्मा से करना चाहिए। कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति 3 कदम की दूरी पर है। कितना कदम की? जम के बोलो जरा। मुक्ति केवल 3 कदम की दूरी पर। अब उन 3 कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये 3 कदम चलना। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये 3 कदम पर जो चल लेता है उसको मुक्ति सहजता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं।
मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओगे। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, और तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए? कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा, बच्चा जैसे अपनी माँ के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने ऋषि पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी माँ के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है, मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेता, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कितना बार लोग कह देते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे स्नेह करता हूँ। एक बात हमने पहले भी कहा था कि प्रेम करना एक अलग विषय है, पर जिंदगी भर साथ देना एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय। हो सकता है कि प्रेम में कभी ना कभी खटास आ जाए, पर साथ देने में कोई खटास नहीं आती, उसमें धन का कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई तृष्णा ना हो, केवल एक मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, उसमें समर्पण का भाव हो तो फिर जिंदगी भर वो साथ निपटा चले जाता है, गरीबी में, अमीरी में, अच्छाई में, बुराई में। फिर एक लाइन भजन की स्मरण करेंगे कि वो लाइन भी इस जगह पर सटीक बैठती है। तेरे लिए मैंने तेरे लिए
लाखों के ताने सहे ओ शंभू तेरे लिए बाबा, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोले सहे ओ भोले तेरे। विश्वास जब संपूर्ण पूर्णता में आता है तब अवस्था यही हो जाती है, यही अवस्था। गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं पनता। पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है। खुश हुए, एक दो पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा। बस चेला ऐसा ही होता है। गुरु मंत्र लेते समय तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र लेना है, मैं वहाँ जाकर मंत्र लूँगा, मैं वो गुरु जी से मंत्र लूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ दीक्षा लूँगा, मैं वहाँ दीक्षा लूँगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियाँ आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण करता है, खूब। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है, फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ। सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है, सप्त ऋषि। और उन सप्त ऋषियों को देखकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे ओ भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे ओ भोले,
आप भी बोलो एक बार सब साथ में। तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेत। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही होगी।